विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पंचायत का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का होगा। दोनों की मतदाता सूची तैयार हो रही है, दोनों की अलग अलग तरीके से तैयार हो रही है। अब ये भी मजेदार बात है कि ये पता चल जाए कि दोनों में एक गांव में मतदाता सूची में कितना फर्क है और क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको। जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है उसमें तो जो मृतक वोट हैं या जो लोग गांव छोड़ के बाहर चले गए उनके नाम काट दिए गए, और जो नए वोट, जो नए लोग आए हैं, कोई भूलवश त्रुटिवश जिसका नाम नहीं था पहले से वो जोड़ा गया, और जो लोग वर्तमान समय में 18 साल की उम्र हो गई, बालिग हो गए, उनके नाम जोड़े गए। दोनों चीज बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ये तो होगी ग्राम पंचायत की लिस्ट। दूसरी होगी वो SIR, लोकसभा विधानसभा वाली। उसमें तो केवल जो वोट लिस्ट में थे उनकी पुष्टि करनी है, भाई ये लोग जितने नाम हैं ये अब कहाँ हैं, या तो मर गए या बाहर चले गए। जो वर्तमान में मौजूद हैं उनका ओके हो गया। तो जो लोग बाहर चले गए, जैसे हमने अपनी बहनों की बेटियों की शादी की, उनकी यहाँ वोट थी नहीं, वहाँ अगले परिवार ने उनकी वोट बनवाई नहीं, माँ बाप की वोट 2003 में नहीं है, तो वो पुष्टि कैसे करें? ये एक बड़ा मामला है। एक बड़ा मामला है। अब ये कैसे मान लें कि 2003 में ही जिसका नाम था, उसके पिता का नाम था, तो वो वोट सही है और सत्य है। क्यों? उससे पहले जाओ ना, 2003 से पहले जाओ, 95 में जाओ, 85 में जाओ, 75 में जाओ, या 2003 के बाद आओ, भाई 2008 में आओ, 2013 में आओ, 2017-18 में आओ, वहां वे क्यों नहीं देख रहे? और जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो इनका समाधान कहां से करें, कहां से लावें? एक टेंशन दे दी उन लोगों को जिनकी कोई भी गलती नहीं है। टेंशन बांटने का काम SIR ने किया है। SIR की कोई हमें आपत्ति नहीं है, ये SIR करें, लेकिन तरीका गलत है। 2003 ही क्यों आधार है? भाई मेरा वोट 2003 में नहीं, SIR हुआ था इसलिए कह रहे हैं। 2003 में SIR हुआ था, अब 2003 के बाद का क्यों नहीं लेते? 2003 के बाद का क्यों नहीं ले लेते? 2008 का क्यों नहीं ले लेते? 2013 का क्यों नहीं ले लेते? मैं कह रहा हूँ ना, पिछली प्रक्रिया SIR की 2003 में मतदाता पुनरीक्षण हुआ था जी, तो इस आधार पे वो कह रहे हैं कि तब हुआ था, अब हो रहा, तो हम उसको मानेंगे और इस वाली लिस्ट से मिलाएंगे। जो उसमें पाएंगे ओके, जिनके माँ बाप है वो भी ओके, जो दादा दादी है वो भी ओके जी। लेकिन जो उसमें न दादा दादी है, न माँ बाप है, न वो आदमी खुद है, और वो इधर है, तो अगर वो है वोटर तो हम उसको नोटिस देंगे। वो 11 दस्तावेज जो हम दे रहे हैं, हाई स्कूल पास का वो दे दो, बीमा का दे दो, बैंक का दे दो, पासपोर्ट दे दो, तमाम 11 सब 11 पॉइंट है। तो जो 11 पॉइंट भी फॉलो एक भी नहीं कर पाया, मान के चलो कि 1% वोट इस तरह के हैं। मेरे गांव की आबादी 7000 है, 70 लोग ऐसे निकले कि वो 11 बिंदु में तो पूरे नहीं कर पाए, तो उसको क्या पाकिस्तान छोड़ के आएंगे या उसको बांग्लादेश भेजेंगे? वो होगा वहां का तो जाएगा। तो बताएं ना क्या करेंगे उनका? अरे तो मैं कह रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं हो सकता उसको कोई सरकारी योजना का फायदा उसको नहीं मिल रहा है, उसके नाम पर जो परिवार की जो सूची है, जिसको गांव में कहते हैं परिवार रजिस्टर, उसमें भी नाम नहीं, और इसके अलावा उसके नाम पे जमीन भी नहीं, सरकारी योजना में भी नहीं, किसी बैंक में, तो हो गया काम। परिवार रजिस्टर में उसका नाम है, स्कूल में रिकॉर्ड मान लिया दुरुस्त नहीं है, उस समय का रिकॉर्ड नहीं है, वो कहाँ से लाए? कोई बात नहीं, परिवार रजिस्टर में अकाउंट खुलवाने वो गया नहीं, 100 रुपए जेब में थे नहीं, बैंक में क्यों जाए, डाकखाने में क्यों जाए? परिवार रजिस्टर में होगा तो भी चल जाए। परिवार रजिस्टर तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव वो मेंटेन करते हैं, और उसमें उनका नाम है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की। तो बस तो उसमें काम हो जाए, यही तो। हाँ तो हो जाएगा। हाँ, आप क्या मानते हैं? है सरकार की, ये तो सरकार की बदयांती है। क्या बदनीयती है? इन्हें तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सांग जोड़ कर वोट काटनी है और कुछ नहीं। हम भी सरकार में साझी हो रहे, कुछ शर्म भी लगे कहते हुए, और नजर बिल्कुल कुछ भी याद राज्य नहीं है, न समाज को देकर राज्य सोचे किसी कोई तरीका ढूंढो, ये वोट काटो,
किसान को निधि दे रही है, अब 20% को निधि मिल रही है, 80% को मिल नहीं रही किसानों को। एक बार मिल गई, 2 बार मिल गई, ये बात ही नहीं कह लगे कुछ कमी आगे होगी। तो सरकार यह बिल्कुल विरोधी है, हमारे तो किसानों के विरोधी है, और यह सब ही परेशान कर रही सब है, यह बिल्कुल नहीं चाहती ये वोट जो काट रही बिल्कुल। एक बात बताओ, जो मर लिए, जो गांव छोड़ के जा लिए जी, उनके वोट क्यों रहने चाहिए गांव के वोटर लिस्ट में? जो गांव छोड़ के जा लिए वे भी अपने गांव में वैसे ही तो जा लिए, गांव छोड़ के एक बार बाहर बड़ोत रहने लगे हैं, तो गांव में ही में बड़ोत मकान बना लिया, कल बेच सके में वहां से सब मकान। तो एक जगह वोटर रहे, यहाँ रहे या बड़ोत रहे? नहीं, यही गांव में ही रहे जी, बिकट लग रही है उनकी। इतने डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के देंगे नू बताओ। अगर भाई 11 बिंदु दे दिए, कहाँ फिरेंगे इकट्ठे करते वो। ये तो और दे भी दे, फार्म भी भर कर दे दिए हमने, इनका ही के प्रूफ है कि ये वाकई में इस सूची में आओगे कि नहीं आवे लिस्ट में। अच्छा, इस SIR में कुछ हिंदू मुस्लिम भी देखो? नहीं, हिंदू मुस्लिम की है, सब भाई भाई हैं, इसमें कौन सी बात है। वे भी वोटर हैं, हम भी वोटर हैं, ये तो पूरे एक बतावे उसमें कौन सी। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, जरा लाइन से बताओ, आप भी बताओ कुछ। बोलो किस बारे में? जब बात शुरू किया तो हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तभी तो सुना नहीं पूरी बात। SIR के बारे में तो ये पढ़े लिखे है, यही जाने, हमें नहीं भरा कहाँ के हो रहा। अरे फॉर्म भरा नहीं भरा? मेरी तो वोट है मौजूद, फॉर्म भर दिया, सारे परिवार का भर दिया। तब क्या, तब जब ठीक है, हमारी तरफ से तो ठीक है, हमारे काम ठीक हो रहा। हाँ, कोई वोट में गड़बड़ नहीं मारी, हमारे तो सब ठीक है भाई। आप तो बताओ। बस ठीक है, हम ना इधर के ढूंढने पड़ते, हम तो किसान आदमी बस किसानों का कुछ करती नहीं है सरकार, अपना। अरे मैं सुन रहा इस बार ये कोल्हू पे जो गन्ना जा रहा है वो 450 रेट पहुंच रहा कि एक 6 साल में पहुंचा 4 से। अरे 325 सरकार का रेट कितना हुआ? 415 400 हुआ ना? हाँ, 415 उधर पंजाब। 6 साल में बढ़ा दिया, 6 साल में बढ़ा। 415 पंजाब का, 400 यहाँ, और कोल्हू पे तो जा रहा, उसपे कोल्हू पे तो 500 600 तक रेट जा रहा। हाँ, कोल्लू में तो जा रहा है, अपनी उसमें मजदूरी काटे बस, अपना वो तो करे हैं कोल्लू में। तो ये तो महंगा होगा तो कोल्लू को बंद करांगे। हाँ जी, बताओ क्या बताऊं जी, आपके लिए ठीक है। अरे मैं तो आया गांव में, इतने लोग मिले चौपाल में बात करने, मुझे अच्छा भी लगे। साल के पहले दिन किसानों से बात करो तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मेरे चैनल पर ही किसानों को सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, तो इसलिए मैं गांव में बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना इधर आते रहता हूँ, सहारनपुर तक लाइक भी करता हूँ।